Hello, dear learners. Welcome to my class. I am your history educator, Swamya. Okay, so this will be a recorded video. Okay, this is not a live session. It will be premiered. So इस सेशन में मैं आपको कुछ important MCQs कराऊंगी from the question bank. Okay, the Oswald question bank में से हम कुछ important MCQs करेंगे. इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ा इसलिए नहीं रही हूँ, एज इन चैप्टर कोई इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज अगेन अगर मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाऊंगी तो ऑब्वियसली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि डेफिनेटली किसी भी लर्नर के माइंड में आते हैं जब भी हम कोई ना कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँ तो वो मैं एक लाइव वीडियो में ही पढ़ाऊँ। सो इस पर्टिकुलर आज के सेशन में मैं आपको MCQs कराने वाली हूँ। इन केस अगर आपको MCQs में भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल आंसर देम। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello dear learners, welcome to my class. I am Swamya, your history educator for class 11th as well as for class 12th. You can use my code SWARM10 to get maximum discount on the Unacademy app. In the Plus subscription of Unacademy, you get to learn live from the comfort of your home. You get unlimited access to all our courses. You'll be taught by top educators of India on a single platform. We'll be conducting regular doubt clearing and answer writing sessions for you. We'll be doing exhaustive coverage of the syllabus. I'll be mentoring you, guiding you, providing you study material in PDF format, practice test, live test series, and we'll also enroll you in a batch. Pricing कैसे है? हमारे मंथ रेंज जो है वो है 24 to 3 months, और जो प्राइस रेंज है वो कैसे है? 24 मंथ्स के लिए 1042 पर मंथ, उसके बाद 18 मंथ्स के लिए 1111 पर मंथ, 15 मंथ्स के लिए 1200, 12 मंथ्स के लिए 1250, 9 मंथ्स के लिए 1444 एंड 3 मंथ्स के लिए 2500, जिसमें 24 to 9 मंथ्स में नो कॉस्ट EMI है। क्लास 12 के सब्सक्रिप्शन में 12 to 3 मंथ्स आपको मिलते हैं, जिसमें 12 और 9 मंथ्स में नो कॉस्ट EMI है, और प्राइस है 1250, 1444 एंड 2500। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटरिंग, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंटल कनेक्ट और स्टडी प्लानर मिलता है। प्राइसिंग इसकी है फॉर 24 मंथ्स ₹2000 पर मंथ, 18 मंथ्स के लिए 1944 पर मंथ, 15 मंथ्स के लिए 2133, 12 मंथ्स के लिए 2333, 9 मंथ्स के लिए 2556 एंड 3 मंथ्स के लिए ₹4000, जिसमें 24 to 9 मंथ्स में नो कॉस्ट EMI है। क्लास 12 के सब्सक्रिप्शन में 12 to 3 मंथ्स की रेंज है, जिसमें जो प्राइसिंग है वो है 2333, 2556 एंड 4 मंथ, जिसमें 12 और 9 मंथ में नो कॉस्ट EMI है। ऑफर फॉर दी प्लस सब्सक्राइबर्स, अनअकैडमी एमर्ज में आपको फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन एंड फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलता है फॉर 2, 4 एंड 6 मंथ्स, फ्लैट 10% डिस्काउंट के साथ। इसी के साथ साथ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर आप 12, 15 एंड 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 4 मंथ्स फ्री मिलेंगे, 24, 36 एंड 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 मंथ्स फ्री मिलेंगे, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 8 मंथ्स फ्री मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास 12 की क्लासेस होंगी मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। ओके, 5 PM to 6:30 PM for your term 1 finals under Unacademy Emerge. Emerge के अंदर आपको फ्री लाइव मॉक टेस्ट, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अलाइन विद लेटेस्ट CBSE गाइडलाइंस, वीडियो सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर्स और टॉपर्स फीचर ऑन Unacademy सोशल मीडिया हैंडल्स, ऐसे सभी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है। 12th के बैचेस हमारे ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, इको, पॉल साइंस और ज्योग्राफी के स्टार्ट हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हो स्पेशल क्लासेस का विद माय कोड SWARM10। कुछ नहीं करना, आपके फोन में ऐप होना चाहिए, लॉगिन करना, गोल सेलेक्ट करना, मेन्यू बटन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करके SWARM10 डाल देना। स्पेशल क्लासेस में हम इंटरैक्शन करते हैं, क्वेश्चन टैब के थ्रू आप में से क्वेश्चन पूछते हैं, लाइव पोल और क्विज का ऑप्शन है और आप पोल लीडर बोर्ड के थ्रू कंपीट कर सकते हैं। ये है हमारा स्पेशल क्लास टाइम टेबल। आस्क अ डाउट एक ऐसा एक्सक्लूसिव फीचर है जिसके थ्रू आप किसी भी टाइम अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं इंग्लिश और हिंदी में, एग्जैक्ट मैचेस रिसीव होते हैं क्वेश्चन के, आप ऑब्टेन कर पाते हैं इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक ऑफ क्वेश्चंस, और आपको असिस्ट किया जाता है आपके होमवर्क के साथ। In order to join the Unacademy quiz, आपको ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, गोल सिलेक्ट करना है, मेन्यू में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रीन के बॉटम में जाके लेबल टेस्ट पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपको ज्वाइन क्विज के ऑप्शन पे क्लिक करके कोड एंटर करना है और एजुकेटर और होस्ट का वेट करना है। बग्स बाउंटी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप सभी लर्नर्स रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जो आपको किसी भी एजुकेटर के वीडियो में नजर आता है। बी फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट बाय यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ स्कॉलर्स। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, let's get started. So as you can see, this is your question bank जिसमें मैं आपको थीम 4 यानी कि थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के कुछ MCQs यहाँ पे कराने वाली हूँ। ओके, सो सारे MCQs हम नहीं करेंगे, थोड़े बहुत MCQs मैं आपको इसमें कराने वाली हूँ। सो सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी आती है MCQs में, दैट इज दी स्टैंड अलोन MCQs। ठीक है, हमारे स्टैंड अलोन MCQs सबसे पहले आते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है विच ऑफ दीज बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के नेम्स हैं 4। इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट डेल्ट विद द फिलोसफिकल पैटर्न्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसमें फिलॉसफी से रिलेटेड बातें गिवन थी। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, पहले तो हमें वो सोचना है। सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट 3 टाइप्स के थे, सुत्ता पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्मा पिटका। ठीक है, एंड इन तीनों को मिला के त्रिपटका कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में फर्स्ट पिटका का नेम है, ऑप्शन बी में सेकंड का और ऑप्शन सी में थर्ड का, और डी में क्या गिवन है, इन तीनों को मिला के जो कहते थे वो वर्ड लिखा है। वो वर्ड क्या है, त्रिपटका। हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट फिलॉसफी से डील करता था। तो अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, फिलॉसफी से रिलेटेड मैटर्स मैंने आपको पढ़ाया था, अभिधम्मा पिटका में गिवन थी। ठीक है, जिसमें फिलोसफिकल बातें जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस तरीके की बातें गिवन होती थी। तो हमको थोड़ा सा याद करना है कि हमने तीनों जो पिटकास पढ़े थे, मतलब पिटकास के बारे में जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से ये सब्जेक्ट मैटर किस पिटका में लाई करता है, यानी कि फिलोसफिकल मैटर किस में लाई करते थे, इन दी अभिधम्मा पिटका। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है क्या, अभिधम्मा पिटका डेल्ट विद फिलोसफिकल मैटर्स, ईच पिटका कंप्राइज्ड ऑफ नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट। यानी कि ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि इन सभी पिटकास में अलग अलग ऐसे इंडिविजुअल टेक्स्ट गिवन थे जो कि कोई ना कोई मीनिंग या किसी ना किसी चीज के बारे में हमें बताते थे। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल। अब भोपाल में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करिए कि भोपाल में बुद्धिज्म से एसोसिएटेड कौन सी बिल्डिंग है। अब ऑप्शंस हम देखेंगे, पहले हमारे सबसे पहले है गौहर महल, उसके बाद है सांची काना खेड़ा, उसके बाद है ताज उल मस्जिद, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब इसमें से अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए ए, सी और डी ऑप्शन तो ब्लर ही हो जाना चाहिए। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि यार जब मुझे करेक्ट आंसर पता है तो मैं बाकी के रॉन्ग आंसर्स देख के कंफ्यूज क्यों हूं। तो हमें क्लियरली पता है कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, सांची काना खेड़ा। ठीक है, काना खेड़ा क्या था, डिस्ट्रिक्ट था ना, और मॉन्यूमेंट का नाम क्या है, सांची स्तूप। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। द मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल। कहाँ है ये बिल्डिंग, भोपाल में, आर एट सांची काना खेड़ा। ठीक है, किस जगह में, काना खेड़ा नाम की ये जगह है। ठीक है, इट वॉज अ विलेज बेसिकली, जहां पे सांची, यहाँ पे लिखा है काना खेड़ा क्या है, स्मॉल विलेज, जैसे मैंने आपको बताया। वहां पे कौन सी बिल्डिंग थी, सांची। अ स्मॉल विलेज अंडर द ब्रो ऑफ अ हिल सम 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल। यानी कि ये विलेज कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भोपाल के। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमें क्या याद रखनी है कि हमें हर MCQ करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होगा कि आपको, आपके पास रीजनिंग आ जाएगी कि अगर मैं
सपोज सी ऑप्शन को टिक कर रहा हूं, तो मैं सी ऑप्शन को क्यों टिक कर रहा हूं, उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना। सो एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पढ़नी है, ताकि अगर अब आपको पेपर में एक्सप्लेनेशन नहीं लिख के आनी है, लेकिन ऑब्वियसली आपके माइंड में वो एक्सप्लेनेशन चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज दीपावमसा रिटन। ठीक है, अब इसमें से हमें दीपावमसा के बारे में पूछा है कि कौन सी कंट्री में लिखा गया था। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अब इसमें जो टेक्स्ट गिवन है वो है दीपावमसा। अब भाई हम इससे पहले कि हम ये बताएं कि वो कहाँ लिखा गया था, हमें ये जानना जरूरी है कि दीपावमसा था क्या। तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा या ये रिकॉल करना पड़ेगा कि भाई ये दीपावमसा मैंने कहाँ पढ़ा था, क्या था ये। एज बुद्धिज्म ट्रेवल्ड टू न्यू रीजन्स, अब ये मैंने आपको समझाया था कि धीरे धीरे बुद्धिज्म एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है, वो अपनी रूट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था और धीरे धीरे फैलता जा रहा था, ठीक है। और फैलता फैलता वो कहाँ पहुंचा, श्रीलंका, ठीक है। अब ऐसे में एक टेक्स्ट था जिसका नेम था दीपावमसा, ठीक है। अब ये दीपावमसा का लिटरल मीनिंग क्या है, इसका लिटरल मीनिंग है द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। क्रॉनिकल मतलब, क्रॉनिकल हम बोलते हैं किसी भी स्टोरी को, ठीक है, ऐसी स्टोरी जो कि टाइमलाइन के हिसाब से हो, ठीक है। सो दीपावमसा एंड महावमसा ये दो टेक्स्ट थे, ठीक है। अब इसमें महावमसा को द ग्रेट क्रॉनिकल, ऑब्वियसली इसमें जो वर्ड इसके साथ एसोसिएटेड है वो कौन सा है, महा मतलब समथिंग विच इज ग्रेट। सो ये दो टेक्स्ट दीपावमसा एंड महावमसा लिखे गए, ठीक है। कहाँ लिखे गए, श्रीलंका में। इसमें क्या इनका सब्जेक्ट मैटर क्या था, किससे डील करते थे ये, कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म मतलब कि जिस रीजन से बुद्धिज्म जिस रीजन में था, उस रीजन में बुद्धिज्म कैसे वेरी करता था, यानी कि बुद्धिज्म भी रीजन टू रीजन बहुत ज्यादा डिफर करता था। आगे बढ़ेंगे, द ऋग वेदा वॉज कंपाइल्ड बिटवीन, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कंपोज्ड और कंपाइल्ड में। कंपोज मतलब कब लिखी गई, कंपाइल्ड मतलब कब वो एक बुक की फॉर्म में उसको कंपाइल किया गया, ठीक है। सो आपके ऑप्शंस हैं सी 1500 to 1000 BCE। सी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिरका। सिरका मतलब अप्रोक्सीमेट, लगभग, ठीक है, कुछ श्योरिटी नहीं है, लगभग इस टाइम पे। ऑप्शन बी सी 1200 to 1100 BCE। BCE की फुल फॉर्म बिफोर द कॉमन एरा। ऑप्शन सी सी 1400 to 1200 BCE, और ऑप्शन डी सी 900 to 1100 BCE। अब इसके लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगेन मैं इसमें कहूंगी कि इसमें थोड़ा सा आपको रट्टा तो लगाना ही पड़ेगा, या फिर अगर रट्टा नहीं भी लगा सकते तो थोड़ा आगे पीछे की चीजों से लिंक करके देखो कि भाई बुद्धिज्म कब एमर्ज हुआ, उसके बाद वेदास कब लिखे गए, ठीक है, हमारे चारों वेदास कौन से थे, किस जगह पे वो लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद ऋग वेदा उसमें से कब कंपाइल हुआ, ठीक है। तो ऋग वेदा कब कंपाइल हुआ, सी 1500 to 1000 BCE के बीच में। मूविंग फॉरवर्ड, अगेन बुद्धिज्म का क्वेश्चन है क्या, बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। बिल्कुल सही बात है, यानी कि बुद्धिज्म जब व्हेन बुद्धा वाज अलाइव तब भी फ्लरिश कर रहा था, और उनके डेथ के बाद तो और ज्यादा फ्लरिश किया, ठीक है। सो ऐसे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से, ठीक है। बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स टॉट इन प्रकृत। उसके बाद है इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू रिचुअल्स इन बुद्धिज्म। नहीं, रिचुअल्स को तो ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आपको वो रीजन ढूंढना है जो कि बुद्धिज्म की ग्रोथ को एक्सप्लेन करे, ठीक है। बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली, अब इनमें से वो रीजन हमें ढूंढना है जो कि बुद्धिज्म की ग्रोथ को एक्सप्लेन करता है। तो क्या फर्स्ट रीजन एक्सप्लेन करता है बुद्धिज्म की ग्रोथ को, बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स टॉट इन प्रकृत। अच्छा ठीक है, प्रकृत में पढ़ाते थे, तो क्या उससे हमें बुद्धिज्म की ग्रोथ के बारे में तो नहीं पता लग रहा। इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू रिचुअल्स इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में रिचुअल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इससे भी ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो रहा कि बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ। सी देखते हैं,
पीपल वर डिससैटिस्फाइड, लोग निराश थे, डिससैटिस्फाइड थे, किससे? एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस से, जिसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस से डिससैटिस्फाइड होने की वजह से दे वर हंटिंग फॉर अ न्यू कम्युनिटी और अ न्यू ग्रुप जहां पे उनको ज्यादा सेफ फील हो। ये थोड़ा हमको लग रहा है कि सही हो सकता है, फिर भी हम ऑप्शन डी पढ़ेंगे। ओनली मेन वर अलाउड इन टू दी संघ, ऐसा तो नहीं है, हमने ये पढ़ा था कि इनिशियली मेन अलाउड थे, उसके बाद विमेन को भी एंट्री प्रोवाइड कर दी थी संघ में। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ओके, इसमें हमें ये नहीं बताना था कि कौन सा सही है, बल्कि इसमें हमें ये बताना था कि गिवन स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छे से दे रहा है। तो इसमें बुद्धिज्म grew rapidly both during the lifetime of Buddha and after his death as क्यों इतना फ्लरिश हुआ बुद्धिज्म? एज इट अपील टू मेनी डिससैटिस्फाइड पीपल, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम था जिसमें शूद्रास को तो कुछ माना ही नहीं जाता था, उनको कोई टॉप पोजीशन गिवन ही नहीं थी। तो ऐसे डिससैटिस्फाइड लोगों के लिए जिनके पास जाने की कोई जगह ही नहीं थी, उनको बुद्धिज्म ने एक शेल्टर प्रोवाइड किया और ऐसे लोगों को बुद्धिज्म ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, एज इट अपील टू मेनी पीपल डिससैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से क्या थे? डिससैटिस्फाइड थे। ऐसे लोगों को बुद्धिज्म ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इतना क्लियर है? चलिए, सेशन के बीच में अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। जब मैं वीडियो देखूंगी तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन और योर क्वेरी। ओके, सो आई विल नॉट बी कीपिंग दिस वीडियो वेरी लॉन्ग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, अब हम बुद्धिज्म की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे जैनिज्म की, लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज अ होल, यानी कि जैनिज्म की ऐसी कौन सी फिलॉसफी थी जिसने इंडियन सोसाइटी की थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया? वॉज इट इक्वालिटी? इक्वालिटी तो आई वुड से आज तक भी एग्जिस्ट नहीं करती इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, तो इक्वालिटी तो नहीं हो सकता। सोवरेनिटी मतलब जहां पे एक ही पर्सन का रूल हो, तो आई डोंट थिंक सो कि जैनिज्म कोई अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहता था, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। रिस्पेक्ट फॉर टीचर और गुरु, वो तो हम देखते आ रहे हैं कि ये तो चीज स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है इंडियन सोसाइटी में, कि हम शुरुआत से ही अपने गुरुज की और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये चीज जैनिज्म के साथ ही आई। सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी फिट नहीं हो रहा है। अहिंसा, हाँ, अहिंसा एक मेजर प्रिंसिपल है किसका? जैनिज्म का। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जैनिज्म में कुछ प्रिंसिपल्स हैं और उन प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है अहिंसा का। ठीक है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस का। सो जैनिज्म एम्फसाइज द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने इस प्रिंसिपल को काफी ज्यादा एलैबोरेट किया था और अपनी प्रैक्टिसेस में वी कैन से इंक्लूड किया था। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी अहिंसा से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, उसकी तरफ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इसीलिए उन्होंने अपने सभी मूवमेंट्स को क्या रखने की कोशिश करी? नॉन वायलेंट। ठीक है, नॉन वायलेंस का हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम में किसको मानते हैं? महात्मा गांधी को। मूविंग फॉरवर्ड, विच वन ऑफ दीज इज अ कोर या फिर फोरमोस्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा, इसमें से सबसे आई वुड से सबसे बेसिक टीचिंग जो बुद्धा ने दी अपने डिसाइपल्स को वो क्या थी? राइट एक्शन, नॉन वायलेंस, द वर्ल्ड इज एनिमेटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अब राइट एक्शंस यानी कि अच्छे कर्म करो, ये बुद्धा बोलते थे, उन्होंने सिखाया था, सही है। नॉन वायलेंस, ऑब्वियसली बुद्धा ने कभी वायलेंस को एडवोकेट नहीं किया। यस, ही वॉज अ नॉन वायलेंट पर्सन, तो ये भी सही है। द वर्ल्ड इज एनिमेटेड, ये तो बिल्कुल ही सही है कि बुद्धा ने कहा था कि इस वर्ल्ड में सब कुछ एनिमेटेड है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव या फिर राइट एक्शन। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है। वील सी
कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। आई वुड से आप लोग भी रिसर्च कर लेना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। सो I'll get back to you on this particular option, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए आई डोंट नो क्यों गिवन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी बुद्धा तीनों ही प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते थे। एनीवे, विल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, who among the following became the first women to be ordained as a भिक्खुनी। अब भिक्खुनी कौन थे? जो भी लोग बुद्धा के संघ में एज डिसाइपल्स एनरोल होते थे, उसमें से मेन को कहा जाता था भिक्खुस एंड वेमेन को कहा जाता था भिक्खुनीज। इसमें मैंने आपको बताया था कि वेमेन को इनिशियली अलाउड नहीं था संघ का मेंबर होना, लेकिन बाद में उनको अलाउ कर दिया था संघ का मेंबर होना। तो इसमें से कौन सी ऐसी वेमेन थी जो कि सबसे पहली भिक्खुनी बनी? वॉज इट प्रभावती गुप्ता? नो, उनको तो इंडिपेंडेंट एक्सेस मिला था लैंड का, तो वो तो नहीं थी। महाप्रजापति गौतमी, इससे थोड़ा याद रखो, ठीक है, ये हो सकती हैं। द्रौपदी, नहीं, द्रौपदी तो महाभारत में थी, यहां कैसे आई? नो, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन इज महाप्रजापति गौतमी। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। महाप्रजापति गौतमी वॉज द स्टेप मदर और मेटर्नल आंट। मेटर्नल आंट किसको कहते हैं हम? मासी को, ठीक है। सो स्टेप मदर और मेटर्नल आंट थी वो किसकी? बुद्धा की। इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सीक ordination for women, which she did from Gautam Buddha directly, and she became the first भिक्खुनी। और वो उन्होंने लॉर्ड बुद्धा से एक तरीके से परमिशन ली, ठीक है, और वो सबसे पहली क्या बनी? भिक्खुनी बनी, ठीक है। भिक्खुनी यानी कि बुद्धिस्ट नन, ओके। और मेल्स को क्या बोलते हैं हम? मॉन्क। आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, यस। So, at the paintings at Ajanta caves depict the stories from, यानी कि जो अजंता एलोरा केव्स में से, अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स हैं उसमें कौन से सीन्स शो किए गए हैं? ऋग्वेदा के, सुता पिटका के, महाभारत के, या फिर जटकाज में से? सो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड इसमें से क्या है चारों ऑप्शंस में? तो ऑब्वियसली जटकाज में काफी कुछ बुद्धिज्म के बारे में गिवन है, तो हो सकता है कि वहां पे जो पेंटिंग्स हैं, और यही हमारे हिस्टोरियंस अज्यूम करते हैं कि वहां पे जो पेंटिंग्स हैं वो जटका के सीन्स को डिपिक्ट करती हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई एम नॉट कीपिंग दिस वीडियो वेरी लॉन्ग बिकॉज आई डोंट वांट कि इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन्स हो। कोई भी कंफ्यूजन है वो यू कैन आस्क मी। You can use my code SWARM10 to get maximum discount on the Unacademy app. Do not forget to give this session a thumbs up, like, share, and subscribe to Unacademy. Let's crack it. Bye-bye. Take care.